तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को ग्लास कंटेनर में कैद देखते हैं। होश में आते ही वो बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा। उसे लगा कि उसे कैद करने वाला वो इंसान है जिसके उसने पैसे देने थे। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हुआ कि उसे किसी और ने ही किडनैप किया था, पर क्यों वो अभी भी नहीं समझा। कंटेनर पर एक टाइमर चल रहा था जिसके बंद होते ही उसके पास पड़े रेडियो में से आवाज आई, किसी हेनरी नाम के बंदे की। वो उससे मदद की भीख मांगने वाला था कि उसे पता चला कि हेनरी को भी उसी की तरह किडनैप करके एक ग्लास कंटेनर में रखा गया है। हेनरी के कंटेनर में भी उस जैसा रेडियो था जो चलाने पर जेरमी से कनेक्ट हो गया था। दोनों ही परेशान थे और यहाँ से निकलना चाहते थे। जेरमी ने उसे कहा, घबराओ नहीं, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। उनके ये कहते ही जेरमी का कंटेनर तेजी से हिलने लगा और ऐसा हेनरी के साथ भी हुआ। मतलब ये लोग किसी ट्रक टाइप चीज में थे जो अब चल पड़ी थी और इन्हें यहाँ से अब कहीं दूर लेकर जाया जा रहा था। जेरमी ने अंदाजा लगाया कि हेनरी भी उसी ट्रक में है, क्योंकि उनके कंटेनर में जो रेडियोस थे वो बहुत ज्यादा पुराने थे, ज्यादा दूर की फ्रीक्वेंसीज कैच नहीं कर सकते थे। उसके ये सोचते हुए ही ट्रक एकदम से रुक गया। जेरमी ने हेनरी से कहा, तुम जोर से चिल्लाओ ताकि कोई हमें सुनकर हमारी मदद कर पाए। लेकिन इनके ग्लास कंटेनर्स में से आवाज बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी। एकदम से जेरमी के कंटेनर की लाइट ऑन हुई। रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं और वो किसी को नहीं देख पाया। उसके कंटेनर में एक टॉर्च और एक पिक्चर फेंक दी गई थी। कंटेनर की लाइट ऑफ हो गई। जेरमी ने जैसे ही लाइट ऑन करके पिक्चर देखी तो वो व्हाइट हाउस की थी और उसके पीछे एक नोट लिखा था कि अगर तुम हमें रोलेट की लोकेशन बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसा ही एक मैसेज हेनरी को भी दिया गया था और उसके पीछे लिखा था कि अगर जेरमी रोलेट की लोकेशन बता देगा तो हेनरी की भी जान छोड़ दी जाएगी। जेरमी हेनरी से पूछता है, तुम कौन हो आखिर? हेनरी ने बताया कि मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। जेरमी क्या था और क्या काम करता था वो अभी उस आदमी को नहीं बताता, लेकिन जेरमी ये जरूर समझ गया था कि उन्हें किडनैप करने वाले एक टेररिस्ट हैं जो हुकूमत के साथ कोई बड़ी गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए वो रोलेट की लोकेशन पूछ रहे हैं। हेनरी ने उसे कहा, प्लीज मेरी फैमिली के लिए तुम ये लोकेशन उन्हें बता दो, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जेरमी उसे सॉरी कह देता है क्योंकि वो ये लोकेशन किसी को नहीं बता सकता था। वो तो खुद अभी तक इस बात पे हैरान था कि इन टेररिस्ट को आखिर ये कैसे मालूम हुआ कि रोलेट की लोकेशन जेरमी को पता है। जेरमी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे न सिर्फ अपने आप को बचाना था बल्कि प्रेसिडेंट को, जो कि व्हाइट हाउस में रहते हैं, उनको इन टेररिस्ट से भी बचाना था, जिसके लिए जरूरी था कि पहले वो खुद इस कैद से निकले। वो अपना दिमाग चलाता है और फौरन अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आसपास के रेडियो के साथ मैच करने की कोशिश करता है और किस्मत से किसी ट्रक वाले के साथ उसका कनेक्शन भी बन जाता है। उसने घबराए हुए ट्रक वाले से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मैं तुम्हारे आसपास किसी ट्रक में हूँ, प्लीज जरा मेरी लोकेशन का अंदाजा लगाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके इसमें रखा हुआ है। उसकी घबराई आवाज सुनकर ट्रक वाला समझ गया था कि वो सच में मुसीबत में है, लेकिन सड़क पे चलते हुए इतने सारे ट्रक्स में से कैसे पता चलाया जाता कि वो किस ट्रक में था। अचानक जेरमी को अपने ट्रक के पास